जादुई पकौड़े वाला। गांव पीपलपुर के हरे भरे मैदानों में हर सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा के बीच एक नई शुरुआत होती थी। लेकिन गांव के लोग इस ठंडे मौसम में अक्सर गर्म पकौड़ों के स्वाद को मिस कर रहे थे, क्योंकि गांव में कोई अच्छा पकौड़े वाला नहीं था। तभी अचानक एक दिन गांव के बाजार के कोने में एक अजीबोगरीब ठेला दिखाई दिया, जिसके ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा था, जादुई पकौड़े, एक खाओ दूसरा मुफ्त पाओ। उस ठेले पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद दाढ़ी, नीली पगड़ी और चमकदार आंखों वाले इस बूढ़े का नाम था चाचा घसीटा। कोई नहीं जानता था कि वह अचानक कहां से आया था। गांव के लोग थोड़े हैरान भी थे, लेकिन पकौड़ों की खुशबू ने सबको उसकी तरफ खींच लिया। बूढ़ा धीमी आवाज में कहता, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। सबसे पहले गांव का नटखट लड़का मोहन ठेले पर पहुंचा। वह ठेले के पास जाकर बोला, चाचा, जादुई पकौड़े क्या होते हैं? चाचा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ये ऐसे पकौड़े हैं जो तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी को हल कर देंगे। बस इन्हें दिल से खाओ और देखो जादू। मोहन ने चिढ़ते हुए कहा, अरे पकौड़ा ही तो है, इसमें कौन सा जादू होगा? लेकिन जैसे ही उसने पहला पकौड़ा खाया, उसके मुंह में स्वादों का जादू छा गया। वह बिल्कुल वैसे ही था जैसा मोहन ने हमेशा सोचा था। आलू का कुरकुरा स्वाद, पुदीने की चटनी और मसालों की खुशबू उसे बचपन की यादों में ले गई। मोहन ने झट से दूसरा पकौड़ा खाया और उसके बाद जैसे कुछ अजीब हुआ। मोहन की जेब में अचानक खनक की आवाज हुई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसकी पुरानी टूटी घड़ी, जो कई महीनों से खराब पड़ी थी, अपने आप ठीक हो गई थी। वह चौंक गया और चाचा घसीटा की तरफ देखा। चाचा ने बस मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था न, ये जादुई पकौड़े हैं। अब तो पूरे गांव में इस जादुई पकौड़े के ठेले की चर्चा होने लगी। कोई भी व्यक्ति पकौड़े खाता तो उसकी कोई न कोई परेशानी अपने आप हल हो जाती। काकी का टूटा चश्मा सही हो गया, रामू का गुम हुआ मोबाइल मिल गया, मीना की गाय, जो कई दिन से दूध नहीं दे रही थी, अचानक दूध देने लगी। हर किसी की समस्या का समाधान। धीरे धीरे गांव के लोग रोजाना चाचा घसीटा के ठेले पर आने लगे। हर किसी को उसकी समस्या का समाधान मिल रहा था, लेकिन चाचा की एक शर्त थी, हर ग्राहक को केवल 2 पकौड़े ही मिलते थे। तीसरा पकौड़ा खाने की इजाजत नहीं थी, और जो लालच करता उसके साथ कुछ उल्टा हो जाता। एक दिन गांव के साहूकार लक्ष्मीदास ने ठेले पर आकर सोचा, अगर मैं ज्यादा पकौड़े खा लूं तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। उसने बहाने से चाचा से 4 पकौड़े मांगे, लेकिन जैसे ही उसने तीसरा पकौड़ा खाया, उसकी पूरी तिजोरी के सिक्के चूहे बनकर इधर उधर भागने लगे। लक्ष्मीदास डर के मारे चीखते हुए बोला, माफ कर दो चाचा, अब से लालच नहीं करूंगा। चाचा ने हंसते हुए कहा, ये पकौड़े सिर्फ जरूरतें पूरी करते हैं, लालच नहीं। धीरे धीरे गांव के लोग समझ गए कि इन जादुई पकौड़ों का मतलब सिर्फ समस्या हल करना नहीं है, बल्कि हमें ये भी सिखाना है कि हमें लालच से दूर रहना चाहिए और छोटी छोटी खुशियों से संतुष्ट रहना चाहिए। लोग अब चाचा घसीटा को अपना शुभचिंतक मानने लगे थे। एक दिन गांव के सरपंच ने चाचा से पूछा, चाचा, आप इतने दिनों से हमारे गांव में हो, लेकिन आपके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। आप कौन हैं और ये पकौड़े कैसे जादुई हैं? चाचा घसीटा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन मैंने जीवन में एक बात सीखी है, जब हम दूसरों की मदद दिल से करते हैं तो हमारी हर समस्या अपने आप हल हो जाती है। ये पकौड़े उसी भावना का प्रतीक हैं। अंतिम दिन का जादू। एक दिन चाचा घसीटा ने घोषणा की, कल आखिरी बार मैं यहाँ पकौड़े बेचूंगा, उसके बाद मुझे कहीं और जाना है। ये सुनकर पूरा गांव उदास हो गया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वे अब बिना चाचा के कैसे रहेंगे। अगले दिन ठेले पर लंबी लाइन लग गई। हर कोई आखिरी बार चाचा के जादुई पकौड़े खाना चाहता था। चाचा ने एक एक कर सबको पकौड़े दिए और सबसे कहा, इन पकौड़ों का जादू तुम्हारे दिल में है। अगर तुम हमेशा दूसरों की मदद करोगे और ईमानदारी से रहोगे तो ये जादू कभी खत्म नहीं होगा। उस शाम जब आखिरी पकौड़ा बिक गया तो चाचा घसीटा ने ठेले को समेटा और गांव वालों की भीड़ को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। सबने देखा कि चाचा धीरे धीरे धुंध में गायब हो गए, मानो वह कोई सपना थे। लेकिन उनके पकौड़ों का जादू गांव के हर दिल में बस गया था। अब पीपलपुर के लोग न सिर्फ खुशहाल जीवन जी रहे थे, बल्कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। और जब भी किसी को कोई परेशानी होती, लोग मुस्कुराकर कहते, जादुई पकौड़े का जादू हमारे साथ है। इस कहानी से गांव के लोगों ने ये सीखा कि जीवन में असली जादू किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों और नियत में है। अगर हम बिना स्वार्थ दूसरों की मदद करें और अपनी इच्छाओं को काबू में रखें, तो हमारा जीवन भी जादुई बन